दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना डायरेक्शन में। तो चलिए, हम इससे पहली क्लास में कर चुके थे पहला चैप्टर का। ये हमारा सेकेंड हिंदी का, देखिए ये हमारा 10th का सेकेंड हिंदी का वर्णिका भाग 2 है। इसका हम आज दूसरा कहानी देखेंगे और बिल्कुल नए अंदाज में, और ऐसा जैसा कि आपको हर एक क्वेश्चन का आप जवाब दे सकें। इस दूसरे चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आवे, चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, आप सभी का जवाब दे सकें। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं इसका नाम है, इसका नाम है डहते विश्वास। क्या नाम है? डहते विश्वास। इस चैप्टर का नाम है डहते विश्वास। इसको ये लिखा गया था पहले उड़िया में। पूछता है डहते विश्वास जो है वो कहानी है किस भाषा में लिखा गया था? पहले उड़िया में लिखा गया था, ठीक है। और लिखने वाला थे सातकोड़ी होता। कौन लिखने वाला? सातकोड़ी होता। इसका जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को। इससे अगर ये आपको याद नहीं हो रहा तो इसके लिए हम ट्रिक का वीडियो बना चुके हैं, आप वो वीडियो जाके देख लें और आपको 3 मिनट के अंदर सब पूरा याद हो जाए। 3 मिनट से भी कम समय में आपको पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसको हिंदी में। अभी जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो हिंदी में पढ़ते हैं। हिंदी में हमारा बुक में हिंदी में लिखा हुआ, तो हिंदी में लिखा हुआ तो हिंदी में पढ़ते थे। देखिए हिंदी में इसको अनुवाद किया, कोई न कोई का अनुवाद किए होंगे। हिंदी में अनुवाद किए या अनुदित किए राजेंद्र प्रसाद मिश्र। कौन किए थे? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। देखिए, ठीक है। यहाँ तक इसमें पहले महत्वपूर्ण व्यक्ति को देख लेते हैं। पहले महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन सा है? महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाएगा लक्ष्मी, उसका पति लक्ष्मण। लक्ष्मी पहले क्लियर करते हैं। लक्ष्मी, लक्ष्मण, अच्युत, गुणनिधि, तहसीलदार और सरपंच। इतना हमारे इस पूरा कहानी में महत्वपूर्ण व्यक्ति है इसमें। और यह डहते विश्वास जो है बाढ़, एक मतलब यह उड़ीसा का है। उड़िया जैसे उड़ीसा में एक मतलब बाढ़ को चित्रण किया गया। बाढ़ के बारे में बताया गया। बाढ़ के भविष्य का समय क्या क्या हमें तकलीफ होता है, कैसा कैसा हमें महसूस होता है, ये सब के बारे में चित्रण किया गया। चलिए आगे देखते हैं। ये कहता है मुख्य भूमिका में थे लक्ष्मी। ये जो मुख्य रूप से इसमें भूमिका, मतलब जैसे आप लोग कहते हैं फिल्म देखते हैं तो एक्टर्स हीरो हीरोइन कहते हैं ना, इसमें मेन भूमिका के रूप में कौन सा है? लक्ष्मी है, जिसका पति का नाम लक्ष्मण। जिसका पति का नाम क्या है? लक्ष्मण नाम था। और लक्ष्मण पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है लक्ष्मी मतलब लक्ष्मण कौन था? लक्ष्मी का पति था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता। और ये पूछता है कहाँ काम, लक्ष्मण कहाँ काम करता था? कलकत्ता में काम करता था। या कहाँ काम करता था? कलकत्ता में काम करता था। अब कलकत्ता में यह देखिए जैसे कि विदेश मतलब पंजाब रह के या बाहर रह के कमाता है। इसका मतलब यह हुआ कि इसको जो है मतलब जितना इनकम जितना चाहिए घर में खर्चा के लिए उतना पैसा इसको नहीं हो रहा होगा, गाँव में रह के नहीं हो रहा। इसीलिए इसका पति कहाँ? बाहर में रह रहे थे, कलकत्ता में रह रहे थे। तो देखिए अब हमारा आता है उसके बाद लक्ष्मी। लक्ष्मी को 4 पुत्र था, 4 को संतान थी। पुत्र नहीं, 4 संतान थी, जिसमें से एक पहला बड़ा पुत्र था जिसका नाम था अच्युत। देखिए बड़ा बेटा का नाम था अच्युत और 2 बेटी थी। एक छोटा बेटा का नाम था, छोटा बेटा का नाम नहीं दिया गया। छोटा बेटा पूछता कितने वर्ष का था, तो 1 वर्ष का ही छोटा बेटा था। यह जो है लक्ष्मी घर में मतलब गाँव में ही रहती थी और गांव में रहने के ही दौरान क्या करते थे? ये अपना भरण पोषण के लिए मतलब अपने घर चलाने के लिए क्या कहते? तहसीलदार थे। तहसीलदार के घर में यह चिट फुट का काम करते, छोटा मोटा काम करके ये अपना गुजारा बसारा करते थे। और इसका पूर्वज, इसके साथ साथ यह क्या करती थी कि इसके पूर्वज द्वारा कितना 1 बीघा जमीन, पूछता है इनके पूर्वज द्वारा कितना बीघा जमीन छोड़ के गया था? तो 1 बीघा जमीन छोड़ के गया था, जिसमें यह उस समय बाढ़, जैसे बाढ़ के मौसम में हम लोग अभी भी जानते होंगे, बाढ़ के मौसम में आप भी जानते हो, बरसात के मौसम में क्या कौन सा फसल लगाया जाता था? तो धान फसल लगाया था। धान की या क्या कहते हैं खेती करने के लिए धान का बीज कहीं रोपे थे। धान का खेती करने के लिए पहले हम लोग बीज को बोते हैं, फिर वहाँ से बन के पौधा तैयार है छोटा छोटा, उसको उखाड़ के बिराड़ जिसको कहते हैं हम लोग, उसको उखाड़ करके कहाँ हम लोग फिर धान खेत में लगाते हैं। उसी तरह से यह क्या की थी? बीज बो दी थी ताकि उससे बिराड़ उत्पन्न हो सके। तो यह बिराड़ उस टाइम जो है धूप भी ज़्यादा पड़ता है, धूप के कारण से क्या हो गया था? जर गया था। वह बिराड़ भी क्या हो गया था? जर गया था। अब देखिए यह खेती करने गया, खेती भी इसको साथ नहीं दिया। आगे देखिएगा आप कितना यह कहानी बहुत ही मार्मिक है। आगे भी देखते हैं आगे क्या कहता। ठीक, उसके बाद भादों के कुछ दिन मतलब जर गया, तो भादों जैसे भादों में क्या होने लगा? बहुत ज़्यादा बारिश होने लगा। भादों के महीना में पूरा महीना बारिश से इतना जितना बारिश की कभी नहीं हुआ था उतना बारिश इस भादों के महीने में हुआ। ठीक, उसके बाद जब बारिश होगा तो या तो बाढ़ के बारे में है, तब तो बाढ़ आएगा ही। बाढ़ के बारे में कहानी है तो देखिए कहाँ उसका घर के ऊपर एक बांध था जिसका नाम था देवी बांध। घर के ऊपर कौन सा बांध? देवी बांध था। और देवी बांध के ऊपर था दलई बांध। देवी बांध के आगे भी एक बांध था
जिसका नाम था दलई बांध। अब दलई बांध जो है, दलई ये सब छोटा छोटा बांध था, इसमें एक बड़ा बांध था जिसका नाम था हीराकुंड बांध। अब हीराकुंड बांध पूछता SST में पूछा हीराकुंड बांध किस नदी पे है, तो देखिए हीराकुंड बांध, हीरा हम लोग क्या कौन पहनता है, महान लोग सब पहनता है, तो महानदी पे, हीराकुंड बांध महानदी पे। चलिए यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखते हैं, अब ये जब भी अपने घर पे रहता था तो यह हीराकुंड बांध इसको दिखता था, ये बांध जो है, ये बांध और ये भी बांध, सब बांध इसको दिखता था। और जब इसके घर के ऊपर चलता इसका पानी भी इसको क्या होता था, दिखने लगता था। जब हुआ कि जब पूरा महीना बारिश हुआ, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था कि अब लग रहा था कि इस समय बांध आएगा, मतलब बारिश अब आएगा ही, मतलब बाढ़ अब आएगा ही, ठीक है, ऐसा स्थिति लग रहा था। और यह बांध के जब बांध बना हुआ था तो एक समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं बाढ़ के पानी को रोकने के लिए क्या किया गया था, बांध को बनाया गया था, ठीक। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे बारिश के पानी भी, और उस समय ऐसे भी नदी सब उफान रहता है, तो अगर आप बाढ़ के इलाका से आते हैं तो आप वाकई जानते होंगे कैसा क्या स्थिति आता है, ठीक है। तो धीरे धीरे बांध पानी क्या हो गया, ऊपर होने लगा। ऊपर होते होते ऐसा लगने लगा कि अब क्या होगा, बांध टूट जाएगा। अब बांध क्या हो जाएगा, दलई बांध अब टूट के हम लोग के इधर आने लगेगा। तो यह देखा, उसके सबसे पढ़ा लिखा, इस गांव में एक पढ़ा लिखा आदमी था जिसका नाम था गुणनिधि। इस सब का काम कर चुके हैं। यहाँ देखिए गुणनिधि जो था यह समझदार था और पढ़ा लिखा था, मतलब सबसे बुझने वाला लोग था, ऐसा कह सकते हैं आप। यह गुणनिधि कहता है कि भाई मतलब हमारे रहते हुए इस बांध को हम अभी टूटने, जब तक हमें समर्थ रहेगा तब तक हम टूटने नहीं देंगे, जब तक मतलब यह रोक सके तब तक रोकने का प्रयास करता है। और इसमें यह अपना एक्सपीरियंस भी बताता है कि हम जो है पहले भी किसी को हीराकुंड बांध बनाने में अपना योगदान दे चुके हैं, तो चलो ये इस बांध में भी योगदान देते हैं। इसके मतलब इसी दौरान क्या करता है, और इसी दौरान यह स्वेच्छासेवक दल बनाता है, जिसमें गाँव के ही बहुत सारे आदमी सब जुड़ते हैं जो कि बांध को रोकने का, मतलब बांध को टूटने से रोकने के लिए बनाते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं, इसमें देखिए अच्युत था, शंकर था, मकरा था, चंद्रा था इत्यादि, और बहुत सारे ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि इस बांध को रोकने के लिए आए थे। अब आप सोच सकते हैं धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे बांध का पानी ऊपर होने लगा और बढ़ने लगा, पानी जब इधर बढ़ने लगा तो कहीं कहीं जहाँ लगता था कि नीचा है तो वहाँ या गाँव के सभी लोग क्या करते थे कि जाके बोरा में मिट्टी हो या जैसे हो वैसे जैसे तैसे रोकने का प्रयास करते थे, जब तक रोक सके तब तक रोकता। ऐसा स्थिति था कि रात भर वर्षा होता रहा और यह सभी स्वेच्छा दल क्या करे, रोकने में लगे रहे। लेकिन अथक प्रयास, विभीषिका की मार, क्योंकि कहानी ही बाढ़ है तो बाढ़ तो आएगा ही। तो बाढ़ ऐसा हुआ कि बांध टूट गया। जब बांध टूटा तो ये गुणनिधि को कहा था सरपंच कि जब भी बांध टूटे तो तुम आके हमें क्या करे, खबर दो, तो हम क्या करेंगे, गांव खाली करवा देंगे। तब यह गुणनिधि खबर दिया कि सरपंच अब हमें बाढ़ नहीं रोक पाएंगे, अब बांध टूट जाएगा। तो यह गाँव में भी फैल गई, तो बांध टूटने वाला। उससे पहले वहाँ आदमी को लगने लगा कि अब क्या हो गया, बांध टूटने वाला। सब अपना अपना गाय भैंस बकरी को खोल दिया रस्सी से, ताकि गाय भैंस बकरी भाग सके। सभी घर में जो सामान थे जिसे आप नहीं ले जा पाते उतना दूर भाग पाते, लेके उसको क्या किया, एक घर में लेके ताला मार दे ताकि उस सामान की सुरक्षा रह सके। लेकिन विभीषिका ऐसा कि बांध आया तो सबका घर उठ टूटते हुए धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसी दौरान सब आदमी को भागने का आदेश मिला, सब भागने लगा। इसी दौरान वह लक्ष्मी जो कि नहीं भाग रही थी, क्यों, क्योंकि उसका बड़ा बेटा कहाँ गया था, बड़ा बेटा भी गया था बांध बांधने, स्वयं दल में था जो कि बांध बांधने गया था। ठीक है, बांध बांधते वह इंतजार कर रहा था, अगर हम यहाँ से भाग जाएंगे कहीं वह घर आवे तो फिर बाद में फंस जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, सब साथे भागेंगे। इसी दौरान वह अपने छोटे बेटा को अपने गोद में लिया, दोनों बच्ची को पकड़ा हाथ से और बेटी को, और क्या किया कि घर से बाहर निकला और इंतजार करने लगा अपने बड़े बेटे का आने का। धीरे धीरे जब वह बेटा नहीं मतलब देखा, मतलब आस पड़ोस आशा उषा देखते हुए जब नहीं आ पा रहा था, तब यह क्या किया था, धीरे धीरे मतलब इसके मन में ये हुआ जिस अनुसार से हम माँ हैं और बाढ़ भी क्या होती है, अगर माँ की तरह हम जिस तरह थमे हुए हैं कि हम अपना बेटा का इंतजार कर रहे हैं, बाढ़ भी कहीं रुक जाए ताकि मेरा बेटा आ जाए तो क्या हो, तब हम चलेंगे, बाढ़ भी तब बढ़ेगा। ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये तो बाढ़ विभीषिका है, ऐसा वो मानती नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक। इसके बाद हुआ था यह कि
धीरे धीरे बाढ़ का पानी उधर से बांध, जैसे बांध टूटा वैसे कुछ देर के बाद आवाज़ आया माँ माँ करके। यह पहले बेटा पुकारा, अच्युत अच्युत पुकारा, लेकिन कोई उधर से जवाब नहीं आया। तो इधर कुछ समय बाद जब उधर से आवाज़ आती है कि माँ माँ, तब इसको पता चल गया कि अब जो है हमारा बेटा, बड़ा बेटा शायद हमारे साथ नहीं जा पाएगा या हमें उसे साथ नहीं ले जा पाएंगे। तब यह आगे बढ़ना शुरू किया। आगे बढ़ते क्रम में यह जो है कुछ दूर गया। आगे बढ़ते क्रम में इससे पहले एक टॉपिक और क्लियर कर लेते हैं। इससे पहले एक था, इसी में था चंदेश्वरी का स्थान था, चंदेश्वरी माता का मंदिर था। इस चंदेश्वरी माता के मंदिर में चैत महीना में मेला लगता था, और जिस मेले में आस पड़ोस के सभी लोग आते थे, गांव के भी सभी दुकानदार सब क्या करते, दुकान लगा देते, ताकि वहाँ मतलब मेला लगता था, आपस में बल्ली उल्ली दिया जाता था। बहुत भयंकर मेला जिसको कहते हैं मेला लगना, यह मेला लगा हुआ था। अब ये इंपॉर्टेंट भी है, आगे बताएंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए भागते भागते यह शिव मंदिर के, जब वह भागना शुरू की तो वहाँ कहाँ पहुँच गए, शिव मंदिर के पास पहुँच गए। धीरे धीरे पानी बढ़ते गया, शिव मंदिर के पास गया तो वहाँ एक बरगद का पेड़ था। जिस बरगद के पेड़ के पास पहुँचा तो उसे मतलब था नहीं होने लगा, मतलब उसका पैर जमीन को नहीं छू रहा था। तब किसी तरह से बरगद का जैसे जटा लटका हुआ था, उसी जटा को वह पकड़ ली, और पकड़ के धीरे धीरे कब वह ऊपर बरगद के पैर के ऊपर चली गई ये पता तक नहीं चला उसे। ठीक है, उसके बाद यह, क्योंकि देखिए इससे पहले 2 बेटी को जो थे वो आगे बढ़ा दी थी कि तुम जाओ, भागो, कहाँ, ऊंचे स्थान पे चलो ताकि तुम बच पाओ। तो धीरे धीरे यह क्या होने लगा, क्योंकि ये तो गोद में थी, ऊपर में कपार पे पट रही है। अब सोचिए कैसा स्थिति होगा, कपार पे पट रही है, गोद में बच्चा है, लेके भाग रही है। इस स्थिति में वह धीरे धीरे क्या हो गया, उसका पैर फिसल गया और वहीं कहाँ बरगद के पेड़ के ही किनारे वह रुक गई, और अथा मतलब ज़्यादा पानी होने लगा तो वह बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। चढ़ने के बाद वो कुछ समय बाद वह बेहोश हो गए, पता नहीं कब बेहोश हो गए। इधर तो कोलाहल मचा हुआ था, साएं साएं हो रहा था, कहीं मतलब कोई इधर तबाह कोई उधर तबाह, ऐसा स्थिति हो रहा था। ठीक है, बाढ़ के विभीषिका को आप अपना चित्रण देख सकते हैं, आप मूवीज में देखे होंगे, सगरे देखे होंगे कैसे बाढ़ आता था, क्या क्या कैसे तबाही था, वैसे चित्रण किया गया था। ठीक, तो इस स्थिति में आए कि अब जो है उसका छोटा बेटा भी, बड़ा बेटा तो पहले मर गया, छोटा बेटा भी मर गया। कि उसके बाद उसी बरगद के पेड़ के किनारे ऐसे मतलब जब रात भर हो गया, उसके बाद सुबह मतलब जब बेहोश होने के बाद उसके जब होश आया तब उसके सिर के ऊपर सूर्य था। ठीक है, तो इस समय वह उसको कुछ नहीं, दिमाग शून्य। आप बताइए कोई आदमी बीच में फंसा हुआ पानी में, कुछ भी नहीं, उधर लाश बहते आ रहा, उस आदमी की स्थिति क्या हो रही होगी, ये स्थिति था। धीरे धीरे उस सबको लगता था ये चंदेश्वरी माता का मंदिर जो है ना ये हमें बचा लेगी। सबको आस लगाए हुए था, सब थपथपी लगाए हुए था कि हम ये मंदिर बचा लेंगे। लेकिन माता भगवान भी कुछ नहीं कर पाता है। जब विपदा आता है तो कोई साथ नहीं देता है, वही भगवान भी साथ दे दिया। मतलब विश्वास भगवान पे से भी धीरे धीरे उठते गया, इसीलिए इसका नाम दहते विश्वास भी रखा गया। ठीक, तो ये तो हो गया। और कुछ आदमी कहाँ ऊंचे टीले पहुंच गए, तो कुछ आदमी स्कूल पे पहुंच गया। अब स्कूल पे भी ऐसा हुआ कि पानी आ गया, धीरे धीरे पानी ऊपर में, स्कूल के ऊपर भी पानी चल गया था। वहाँ से भी लोग को मतलब जितना लोग था वहाँ थमना पड़ा या किसी तरह वो अपना जान बचाए। चलिए उसके बाद का था, यहाँ देखिए यह अंतिम हो गया। और इसमें देखिए अंतिम में ये हुआ था, अंत में कि जो वह उसके छोटा बेटा जो मर गया था, मर के भस गया था, पता नहीं कहाँ चले गया था ये पता नहीं। ठीक, उसके बाद पानी में किधरों भस गया था। उसके बाद कुछ समय बाद देखा एक छोटा सा बच्चा कहीं उधर से भसते हुए आ रहा था, और माँ की ममता इतना कि छोटा बच्चा को लगा इसका ही छोटा 1 वर्ष का बच्चा है, वो मरा हुआ फूला हुआ था, ऊपर पानी के ऊपर तैर रहा था फूल के मर के। ठीक है, यह अपना बेटा समझ के उसको सीने से लगा लिया और अपना स्तन दूध पिलाने लगी। तो वह तो मरा हुआ था। एक माँ की ममता को इसमें दर्शाया गया इस कहानी में, और इसमें एक बाढ़ विभीषिका के बारे में भी बताया गया। तो चलिए हमारा कहानी ख़त्म होता है। चलिए अगर बढ़िया लग रहा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में भी भेजें। और चलिए इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आप उसका जवाब दे सके। अगर इतना बता दिया आपको कि सब कुछ हो जाएगा, सारा सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो सभी आ जाएगा। कहेगा अगर ये प्रश्न एक कर लेते हैं कि ढहते विश्वास में किसके बारे में बताया गया, तो ढहते विश्वास में बताया गया किसके बारे में, बाढ़ के विभीषिका के बारे में। चलिए